मेरी वालिदा एक शख्स और उसके अहल खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते बाद वापस आना था लेकिन नहीं आई। मैंने वालिदा को वापसी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कराची में मोहब्बत की तलाश में आई अमरीकी खातून के बेटे के इंकशाफात। जेरेमी एंड्रयू ने वीडियो बयान में हकाइक से पर्दा उठाते हुए कहा, मेरे भाई और मैंने उनकी वापसी का टिकट भी करवाया था। वालिदा जहनी मरीज हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। वालिदा 10 फरवरी तक सयाहती वीजे पर 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी। I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week, okay, in my pockets, in cash, okay? That's a demand to the government. हुकूमत $1 लाख दे, शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। कराची में मोहब्बत की तलाश में आई अमरीकी खातून ने नई फरमाइश कर दी। ओनिजर रॉबिन्स से पाकिस्तान के मसाइल पर भी रोशनी डाल दी। बोली, पाकिस्तान को नई बसें, नई कारें और नए कैब की जरूरत है। रमजान छिपा बोले, निदाल अहमद मेमन आए और खातून को साथ ले जाए। इसे सिक्योरिटी के पेश नजर छिपा हाउस में रखा गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, गुज़श्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। सवाल ये है कि सानह 9 मई और सानह APS में क्या फर्क है। इस पर वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाकयात में मुलव्विस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद मुलजिमान के ट्रायल हुए थे। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जज से रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। दस मई 2023 के एहतजाज के मुकदमे में 10 PTI कारकुनान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 25,000 के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। मुकदमा बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने पर दर्ज किया गया था। क्लियर कट हमारे डिमांड्स थी। नंबर 1, हमारे जितने हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। और दूसरा 9 मई का कमीशन, जुडिशल कमीशन, और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन। हमारा मुतालिबा है कि तमाम असीरों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने संजीदा मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन ये लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर बातचीत। कहा, हमारे कारकुनान या तो लापता हैं या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। 10 रुपए के 12 तर्जुमान वजीर आला सिंध के खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं। बिलावल की वजारत उज़्मा का रास्ता हमारे दरवाजे के आगे से गुजरेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहते हैं, लियारी गैंग वॉर नहीं भूले, उनको असलहा लाइसेंस किसने दिए सबको पता है। अगर पीपल्स पार्टी के पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। भत्ते की पर्चियां आज भी दी जा रही हैं। नामालूम अफराद से शुरू होने वाली MQM की सियासत नामालूम तर्जुमान पर आ गई। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का MQM के नामालूम तर्जुमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। दुनिया में सियासी जमातों के तर्जुमानों के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। कहती हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ हर्जा सराई पर हर जियाला पीपल्स पार्टी का तर्जुमान बनकर बात करेगा। MQM मुंह छुपाकर बैठ गई और नामालूम तर्जुमान को आगे कर दिया। खालिद मकबूल की सोच कुर्बानी की खालें छीनने से मुखालिफ जमात के झंडे उतारने तक महदूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बुनियादी हुकूक का मामला है, हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। अदालत ने कहा, जवाब आते ही हुक्म इम्तना के इस्तदा पर फैसला कर देंगे।
मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का आज यौम स्याह। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज के लिए सहाफ़ियों की स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। अवामी जमहूरिया चीन के पाकिस्तान में तैनात सफीर जियांग जिडोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ये नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ज़ाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तज़वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। लाहौर में कराची जाने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। इमदादी काम जारी। FIA मुल्तान जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान मोहम्मद हसन शिराज मुलजिम ने शहरी को मलेशिया में मुलाजमत का झांसा देकर 5 लाख रुपए बटोरे। सवाबी में रक्शे पर फायरिंग, 3 अफराद जान बहक। मरने वालों में बाप बेटा और राहगीर खातून शामिल। जहांगीरा रोड पर तहरीर कत्ल का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। लाहौर पुलिस की कार्रवाई। अमीर बालाज टरकावाला केस में मतलूब तीसरा मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने इंटरपोल से मुलजिम बिलावल को ओमान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम गुज़श्ता साल बैरून मुल्क फरार हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,800 की सतह उबूर कर गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी होने का खदशा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए से 6 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी ओगरा को भिजवा दी गई। मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे। अमरीकी सदर की फजाई हादसे में तमाम 67 अफराद की हलाकत की तस्दीक। कोई जिंदा नहीं बचा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तैयारे में कुछ रूसी और बासलाहियत लोग सवार थे। मौसम बिल्कुल साफ था, लाइटें भी जल रही थीं। US मिलिट्री वाक़े की इंक्वायरी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप के साबिक सदर जो बाइडन पर तनकीद। अमरीका तैयारा हादसे में हलाक मुसाफिरों में पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन भी शामिल। हम्माद रजा ने मीडिया को बताया कि अहलिया ने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज किया था कि उनका तैयारा लैंड करने वाला है। हम्माद ने जवाबी पैगाम भेजे तो वो वसूल नहीं हुए। बदकिस्मती से इसरा का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। हादसे में अहलिया को खोने वाले हम्माद रजा का ताल्लुक अमरीकी रियासत मिज़ोरी से है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर 2 मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र के बाद ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में रखी जाएगी। 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।